चलिए हम लोग क्या पढ़े थे लो अभी तक। चलिए मोबाइल बंद। क्या पढ़े थे लो? सबसे पहले पढ़े हैं लो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन पढ़े हैं लो। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, सबको याद है? इसका टाइप भी याद है? इलेक्ट्रिसिटी इज टाइप ऑफ एनर्जी, चार्ज के रहने से या फ्लो करने से बहेगा। कौ गो टाइप इलेक्ट्रिसिटी के? 3 गो। कौन कौन? पहला पहला बोलो ना। दूसरा मैग्नेटिज्म या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछता है एमसीक्यू में। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच द चार्जेज आर एट रेस्ट इज कॉल्ड डैश डैश डैश, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे, दूसरा पॉइंट पढ़े थे चार्ज। चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहे, मैग्नेटिज्म रहे, चाहे वेव रहे, चार्ज तो तीनों में रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी के सेंटर में चार्ज है, बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ठीक है, कौ तरह का चार्ज जी? कौन कौन? चार्ज किसे कहते हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज चार्ज? चार्ज कहते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने वाला ऑब्जेक्ट चार्ज कहलाता है। तो थोड़ा सा उसको और अच्छा से लिखेगा कि द सफिशियंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम कंपेयर टू प्रोटॉन इज कॉल्ड चार्ज। तुम्हारे बुक में लिखा है चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट अनदर मैटर। हाई मैटर क्या है? इस मैटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है। एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, ये चार्ज नहीं है। हमने इसको रगड़ा, इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये इस मैटरवा का फिजिकल है ना प्रॉपर्टी चेंज हुआ। अब इस मैटर को, हाई पेनवा को, जब यहाँ पे कागज के टुकड़ा पे जाकर सटाएंगे जी, हाई कागज कहता टुकड़ा ले लेते हैं, और जैसे ही पेनवा को ले जाकर सटाते हैं तब क्या होता है? हाई उठ के सट जाता है कि नहीं सट जाता है? तब ये मैटर के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी हो गया जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब कुछ दिमाग में तुम लोग का जा रहा है, कुछ क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। कौन सा क्वेश्चन? काहे चिपक जा रहा है? जबकि हम लोग चार्ज हम लोग किसको किए हैं? पेन को। पेन प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सिल्क हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो प्लास्टिक जितना भी रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो जानते हो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना जानो। तो ये हमेशा माइनस चार्ज बनाया, लेकिन पेपर पे कोई चार्ज था नहीं था। तब कहोगे सर आप तो पढ़ाए थे प्लस प्लस को लात मारेगा, माइनस माइनस को भी लात मारेगा। मैंने रिपेल, अब प्लसवा माइनस को अट्रैक्ट कर रहा था, माइनस प्लस को ये तो अट्रैक्ट कर रहा है। इन लोगों में ना प्यार मोहब्बत हो रहा था। आप तो है देखिए, एगो माइनस है, हई बीच बिचुआ है, कुछ नहीं है ना। इसके पास कोई चार्ज है कागज के पास? आपने कहीं रगड़ा है? नहीं रगड़ा है। कहाँ रगड़े कागज को? कहाँ रगड़े? आप तो पेन को देखो देखो, सुनो, आज ये आंसर ना देना, कल देना, कल देना। मास्टर लोग से पूछ के आना, नेट से पूछ के आना, जहाँ से पूछ के आना। हमने पेन लिया, बाल से रगड़ा, पेन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। बाल पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। हम जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। अट्रैक्ट माने आप अपनी तरफ खींचोगे। अब पेपर हमने कागज का टुकड़ा यहाँ रख देते थे, कागज के टुकड़े को कहीं रगड़े हैं? कागज के टुकड़े में कोई चार्ज है? आप फिर भी ले जाते हैं तो सटा लेता है। एक चार्ज बड़ी दूसरा चार्ज बड़ी को ही सटा सकता है, लेकिन यहाँ कागज के टुकड़ा में और इस पेन में हो रहा है प्यार मोहब्बत का है। तब फिर देखो, अभी ने बोले कि तो चार्ज नहीं है तो कभी अट्रैक्ट होना चाहिए। देखो बाबू, हाई कागज के टुकड़ा है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या निगेटिव के द्वारा अट्रैक्ट होना चाहिए?
थ्योरी कहता है नहीं होना चाहिए, अब प्रैक्टिकल कह रहा है हो रहा है। कल आंसर दीजिएगा, आपके पास टाइम है, सोचिए, समझिए, देखिए, परखिए, रिसर्च कीजिए। अब देखो आज ही बता दे रही है, इतना हड़बड़ी हो गया है। कल अपना रिसर्च करना, दिमाग लगाना, सोचना, अकेले में बैठ के, अकेले में बाथरूम में बैठ के सोचना तनी। ये कुछ भी बोल दे रहा है यार। यहाँ पे तुमने कहीं रगड़ा है इसको? नहीं ना रगड़ा है, तो फिर भी अट्रैक्ट तो नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल है तो। कॉल दीजिएगा आंसर, क्या अभी दिमाग लगा रहे हो? कॉल दे लगाना ना, घर पे जाओ लगाओ ना। खाली आजकल के जो है सब है ना जैन जी, जो नेपाल में सब मारा है सबको, नेतवा सबको दौड़ा दौड़ा के। अपना दिमाग नहीं लगाना है, खाली मास्टर का दिमाग खाना है, खाली मास्टर। अरे भाई पहले तुम सोचो, पहले दिमाग लगाओ। है नहीं कि 2 मिनट में कूद गए फिर नेट पर सब सर्च कर ली, पहले अपना सोचो तो तरह तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। नेपाल में क्या है ना, वहाँ का नेतवा सब काहे हुआ नेपाल में, वहाँ का नेता का जितना बेटा था ना सब कहीं यूरोप में पढ़ता था, कहीं इंग्लैंड में पढ़ता था। एक से एक वीडियो लो, अयासी वाला वीडियो डलता, रॉयल्स पे, BMW पे, फरारी पे। अब तो इतना ना मार मारा है कि सबको नेत। हाँ जी, हाँ कल बताना ना, आराम से समझ लो, पहले पूरा रिसर्च कर लो, पूरा जान जाओ, तब बताना, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग कर लेंगे, इसमें बीच में आ गया तो हम बताए हैं। तो ये चार्ज पढ़े थे जी, चार्ज 2 तरह का, चार्ज का। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टीज पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे बाबू, 4 गो प्रॉपर्टी। पहला क्या था? रिपेल करेगा, हाँ। फिर दूसरा, चार्जेस कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, लॉ अलजेब्रा के वही सटाने हटाने वाला। तीसरा, क्वांटाइजेशन, वहीं से ना फॉर्मूला आया था, तीसरे से ना फॉर्मूला आया था, Q बराबर प्लस माइनस एनी, चार्जेस आर क्वांटाइज। चौथा, कंजर्वेशन, वो आएगा। इलेक्ट्रिसिटी अभी कहाँ गए? अभी करंट में अभी कहाँ गए? इलेक्ट्रिक करंट अभी कहाँ है? अभी तो बेसिक चल रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे, ये प्रॉपर्टी तक हो गया था। और आगे क्या पढ़े थे? इसी से न्यूमेरिकल बनवाए थे। 1 कूलम का चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, और एक कूलम में 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इतने तक पढ़े हैं लोग, ठीक है। हाँ, ये अगर फॉर्मूला पढ़े थे जी, F बराबर K Q1 Q2 बटा D², जहाँ K का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 था। इसलिए हाई 1 कूलम 1 मीटर हो जाता था, तो फोर्स कितना लगता था? 9 × 10 के पावर 9। तो 1 कूलम का डेफिनेशन पढ़े थे। 1 कूलम का वो ऐसा एक चार्ज है जो दूसरा 1 कूलम के चार्ज पे जो 1 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट बनाया। ए साई डेफिनेशन यही है, ए साई डेफिनेशन ये है। नहीं तो बताया होगा तो ठीक है। ए साई डेफिनेशन ये है, ए चंद पढ़िएगा तो तीसरे चौथे लाइन में ये दिया हुआ है, 1 कूलम इज दैट चार्ज विच अप्लाई फोर्स ऑफ इतना 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 और इतना कूलम, ये सब लिखा हुआ है इस चंद में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, वो थ्योरी पढ़े थे लोग कंडक्टर वाला। देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह हर आदमी के अपना एरिया होता है कि नहीं? हर आदमी का अपना एरिया होता है, खासकर नेता सबका। कोई एक विधानसभा का रहेगा तो कहेगा ना कि ये विधानसभा अपना एरिया है। अब पुरानका फिल्म में देखता था, खासकर मिथुनवा और सनी देओल, सुनील शेट्टी के फिल्म में विलेन तो जरूर रहेगा।
हीरो हीरोइन के बहन का रेप तो जरूर करेगा उसमें, फिक्स था उसमें। नहीं इस टॉपिक पर नहीं बनाएगा तो एगो टॉपिक बनाएगा, एगो शहर में 4-5 गो विलेन है, एगो अपना एरिया बांट लिया है, एगो अपना एरिया बांट लिया है, एगो अपना एरिया बांट लिया है। ठीक है, तो ही मान लीजिए कोनो शहर है ऐसा जी, है ऐसा कोनो शहर है, ए देखो लोग इधर, ए देखो हाई 3 भाग में इसको बांट दिया गया है। हेमे विलेन रहेगा टकला, भाई टकला विलेन एमे रहता है, ज्यादा विलेन टकले ना होता है। एमे विलेन रहेगा एगो, ए नाम रख लो। एमे एक दूसर का विलन है, बी नाम रख दो। अजय देवगन हीरो यार तो विलन बना रहा है। पूरा फिल्म नहीं देखता है लोग का पुरान का तुम लोग। तो अमरीश पुरी हो गया, इसमें हो गया वो शक्ति कपूर, इसमें कौन ले लीजिए, अनुपम खेर, ये सी हो गया। अपना अपने एरिया बांटे हुए हैं, देखो ए देखो अपना अपना एरिया बांटे हुए हैं। अरे ऐसे ही रैंडम कुछ लो ना यार। शक्ति कपूर, हाँ 2 नंबर, ये ज्यादा रेप यही ना करता था। ज्यादा मैंने रेप का सीन शक्ति कपूर के साथ है। अब देखो सुनो, अरे मैंने एक्टिंग कर रहा था नर्क में चला जाएगा। अरे एक्टिंग है, उसको तुम लोग रियल मान लेते हो। अब गाना चलेगा, दुपट्टा उड़ेगा तो तुम अपने ख्याल में खो जाना, आई बा हम भी उस ख्याल में खो जाएंगे। अरे बेवकूफ, वो एक्टिंग है रे। जब देखो कभी भी फिल्म दुनिया में जो लोग रहता है ना बहुत रियलिस्टिक होता है, वो जानता है कि एक्टिंग है। चलिए है ना सुनो, है ना सुनो, इधर आओ इधर आओ, ए इधर आओ। अब मान लो ए का कोनो आदमी अगर बी के एरिया में आता है तो क्या करेगा, ए ले मार फाइट शुरू हो जाएगा। चाहे बी का आदमी एक एरिया में आएगा तो वो फाइट शुरू होगा। हर आदमी का अपना एरिया बटा हुआ है। जैसे कब कब चाय पीने आ जाता था, चाहे अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आ जाता था, तब यहाँ पे बिलनवा का आदमी जाता था, कहता तुम हम लोग एरिया में कैसे आ गए। उसी तरह का है इलेक्ट्रिक फील्ड, हर चार्ज के चारों तरफ के वैसे एरिया जिसमें वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगावे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। मान लीजिए पेन हो गया, समझना, अब बता रहे हर चार्ज के चारों तरफ का 3D में वैसा एरिया जिस एरिया में ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई भाई साहब का हाई अपना गुंडई फील्ड है, इस एरिया में दूसरे पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब इस भाई साहब को हटा के यहाँ पे चार्ज लगा दो, कोई क्यू चार्ज लगा दो, अभी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज इंटर करेगा, मारेगा लाते लाते, प्लस रहेगा तो लात से मारेगा, और माइनस रहेगा तो खींचेगा, आ जाओ भाई आ जाओ तुम्हारी जरूरत है। तो ये फोर्स तो लगा रहा है ना, या तो रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, फोर्स तो लगाएगा। तो इसी का नाम दिया गया है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आसान है, अपने से परिभाषा बना लेना है। अब हम गुंडा समझा रहे तो जाके तुम लोग गुंडे हिंदी मीडियम की तरह गुंडे मत लिख देना है। ऐसे ये आने वाला नहीं है आपका, ये आगे का टॉपिक है और समृद्धि मैम का कॉपी हम कर रहे हैं। लेकिन इसका जरूरत है आगे जब हम पढ़ाएंगे ना, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम एक लाइन बता दें। तो देखिएगा, समझिए, देखो जी, देखो हाई है प्लस चार्ज क्यू, प्लस चार्ज है क्यू चार्ज है। अब कहोगे सर चार्ज कैसा रहेगा, तो किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज हम मान लिए पॉइंट चार्ज। ध्यान देना, चार्ज हमारे पे होगा, पेन पे होगा, शर्ट पे होगा, दीवार पे होगा, लैपटॉप पे होगा, भैंस पे होगा, गाय पे होगा, किसी पे होगा, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को पॉइंट चार्ज उसको मान लेना है। फ्लो अप चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें, तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। अब इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का कुछ तो एरिया होगा 3D में, फुटबॉल की तरह सेंटर में रखा हुआ चार्ज चारों तरफ। इस एरिया में ये दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स लगाएगा। अरे जैसे मैग्नेट है, ये पर्टिकुलर एरिया से दूर जाते हैं तो फोर्स नहीं लगाता है लोहा को, और जैसे नजदीक कितना दूर लाएंगे तो ये फोर्स लगाना शुरू कर देगा। घुमाओगे तो चारों तरफ इतना ही दूर पे फोर्स लगाता है। तो इसी इमेजिनरी एरिया को उसका फील्ड बोला जाता है। ठीक है,
उस तरह माइनस वो चार्ज का रहेगा, ऐसा नहीं है कि प्लस का रहेगा ज़्यादा दूर, माइनस का रहेगा कम दूर। एम में नेचर ने बराबर किया है। रियल में औरत अगर कोई नेत्री रहती है, माने नेता रहती है, चाहे वो साधारण डांसर बन जा रही है, उसका देखो कितना तेजी पॉपुलर हो रही है। और गोरी नागोरी के देखो तुम लोग, गोरी नागोरी, हरियाणा की एक गोरी नागोरी का डांसर देखो, बहुत तो फेमस है। गोरी नागोरी है तो चका है 5 फुट की, 5 फुट की है गोरी नागोरी। यार बाउंसर रखी है, हमको लगता है 20-25 को। आगे लंबा लंबा आदमी जाता है, पीछे बीच में वो खो जाती है तो चका रहे को। आ कोनो गोत के डांस नहीं करती है, बस अब घगरिया पहन लेती है और खाली कमारा निकाल के मैंने एकदम फालतू फालतू डांस कर देती है, अपने से वीडियो पूरा छाए हुए उसका। देखिए था ऐसा नहीं है कि प्लस चार्ज का ज्यादा एरिया माइनस चार्ज का कम, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। प्रकृति ने देखो इधर, प्रकृति ने दोनों को बराबर मौका दिया है। प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, उसके चारों तरफ के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया गया है, जिसमें ये दूसरे पे फोर्स लगा सके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जाता है ई से। इसका फॉर्मूला होता है एफ बटा क्यू। ये नहीं याद करना है, तुम भाड़ में जाइए, कोई तुमको मतलब नहीं, बस थ्योरी जानो। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ के एरिया को बोलते हैं, जिसमें दूसरे फोर्स लगा सकता है, लगा सकता है। इसी से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब आया ना ये वो कौन है वो साइंटिस्ट था जी, टेस्ला नहीं ना, उससे पहले वो गरीबों वो साइंटिस्ट नहीं था, किताबा पढ़ के आए ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन तो राष्ट्रपति तक हुआ था, उससे और पहले जाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल में बहुत सारा काम किया है वो तो बहुत कहिया नहीं यार, इंडिया का माना साइंटिस्ट होता है लोग। पहले था लोग नागार्जुन था, ठीक है ना, अपने यहाँ सुसूत्र था, वो पहले साइंटिस्ट होता था लोग। आजकल क्रिएटर होता है लोग, क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर। जाओ अरे देखो समझो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, देखिए अरे देखो ना, इमेजिनरी लाइन होता है जो प्लस क्या कर रहा है, देखो ना, रखो ना, हाई प्लस से शुरू होगा माइनस तक जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन, रियल में होता नहीं है। से मान लो हमने एक चार्ज रखा यहाँ पे, दूसरा चार्ज रखा यहाँ पे, हाई प्लस रखा हाई माइनस रखा, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा ना, तो वैज्ञानिक लोग इसको इमेजिन कर दिया, अच्छा काहे अट्रैक्ट करता था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है जो हमें नहीं दिखाई था, ये इमेजिनरी लाइंस है। तो ये कभी भी प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, ऐसे प्लस से निकलेगा, प्लस से बाहर निकलता है जी, प्लस से बाहर निकलेगा और माइनस में अंदर की तरफ जाएगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेट की तरह ही। ये हम लोग पूछेगा नहीं, इस पे हमको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझाना, इसीलिए ये बता रहे हैं। ठीक है, बस इतना इसका महत्व, और कोई महत्व नहीं है। अब चलिए मेन टॉपिक, अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा जाएगा। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पहले पोटेंशियल होगा तब ना करंट बहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पढ़ना है 10 क्लास में, डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, न्यूमेरिकल, इसका सब पढ़ना, तो ये बढ़िया से डिटेल चला जाएगा। एंड चलिए बाबू, ये टॉपिक अपने को पढ़ना है बढ़िया से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पहले इसको समझ लो, तुमको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट, फट से बन जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझना है कहानी की तरह, एकदम शुद्ध हिंदी में, एकदम शुद्ध हिंदी में समझा जाएगा, और लिखना है शुद्ध इंग्लिश में।
देखिए वहीं गोल का एक कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसका मतलब पहले से कोई चार्ज रहेगा तबे ना। तो है सेंटरवा में एगो बड़का चार्ज है, माने विलेन है एगो यहाँ बैठा हुआ है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कहीं दूसरे जगह यहाँ पर एगो चार्ज रख दिए, तो चाहे यहाँ रख दिए, चाहे यहाँ रख दिए, चाहे यहाँ रख दिए, तो इसके रेंज के बाहर है, तो इसको पता थोड़ा है कहाँ है। किसी आदमी को आप फोन लगा रहे हो, अब फोन नहीं लग रहा है, तो क्या पता है बेतिया में है कि मुंबई में है कि मोतिहारी में, क्या पता है जी। आउट ऑफ कवरेज एरिया बताया गया, यानी कि हमारे रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है। अब ये हमारे जब रेंज से बाहर का मैथ में नाम दिया गया है इन्फिनिटी, जो फाइनाइट नहीं है, जो हमें पता नहीं। देखो बाबू इधर देखो, अनिल देखो इधर, जो फाइनाइट नहीं है वो क्या है, इन्फिनिटी दूरी पर, पता नहीं है ना, हमारे रेंजवे के बाहर है, तो रेंज के बाहर मतलब इन्फिनिटी दूरी पर है, तो रेंज के बाहर को बोलते हैं इन्फिनिटी दूरी, समझे। अब आ जाइए, अब आ जाइए, हम यहाँ पर एक कूलम का कोनो चार्ज रख देते हैं, कैसा, प्लस, प्लस एक कूलम का चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख दिए, कहाँ, यहाँ पर क्या नाम देंगे, इन्फिनिटी पे। हाँ अब देखो, अब हम तो पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं कि भाई ये है प्लस, ये भी भाई साहब है प्लस, अब ये इसको अभी तो रिपेल नहीं करेगा, बाउंड्री से बाहर है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ बाउंड्री में जैसे लेकर आते हैं, हमें कहा जा रहा है कि, हमें कहा जा रहा है कि कहाँ क्या करना है, तो हमें कहा जा रहा है कि इसको उठाकर एक कूलम को यहाँ पर लेके आना है पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इन्फिनिटी से उठाना है एक कूलम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं एगो पॉइंट पे लाना है, यहाँ हो पॉइंट, यहाँ हो, यहाँ कहीं एक जगह लेके आना है, कहीं कहीं। अब तुम लोग खुद सोचो, जैसे है ना बाउंड्रिया पर लेकर आएंगे यहाँ पर, तो ये रिपेल करने लगेगा, तो ये तो रिपेल करेगा, कहेगा भागो, और जब वो रिपेल करेगा तो हमको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा ना, हम फोर्स लगा के ठेल ठेल के एकदम ठेल ठेल के लेके गए। जैसे कौन लड़कवा होता है, कौन गलती करता है, मास्टर के पास पकड़ के तुम लोग लेके आते हो, जैबे नहीं करेगा, एकदम रगड़ रगड़ के लेके जाता है, 2-3 बड़ा उसको ढेल के लेके जाता है। उसी तरह हम लोग क्या किए, इसको ठेल ठेल के इसको लेकर आ गए यहाँ पर। अब हमने क्या किया, फोर्स लगाया, और हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फिजिक्स क्या कहता है, जब आप फोर्स लगाइएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर कीजिएगा तो वर्क होगा, और जब आपके बॉडी ने वर्क किया तो आपका एनर्जी लॉस हुआ उतना, और वो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, वो एनर्जी कहाँ चला जाएगा, तो यही एक कूलम चार्जवा के अंदर घुस गया, रिपेल कर देगा, जैसे छोड़ेंगे मारेगा फटाक से बाहर। इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी हमने क्या किया, स्टोर कर दिया, इसी एनर्जिया का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हाँ अब देखो यहाँ पे एनर्जी स्टोर है, जैसे इसको छोड़ेंगे हाथ से, फिर कहाँ भागेगा, जहाँ पे था वहीं बाहर भागेगा, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी है तबे तो भागेगा। हाँ अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसका डेफिनेशन, इट इज, जो समझना है वही लिखना है, किताब की भाषा को गोली मारना है। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, मूव कराने में, +1 कूलम चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से ले जा रहे हो, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, और पॉइंटवा कहाँ है, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वहां तक लेके जाने में
जो भी कार्य हुआ उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन बड़का चीज है वो? कौन बड़का चीज है? रटने की चीज है? एक बार समझो, ऐसा समझो कि जब तुम बूढ़ा हो जाओ, रिटायर कर जाओ, तब अपना मेहरारू से बतियाओ। बुढ़ापे में लोग होता है ना, अब क्या करेगा बुढ़ापे में लोग? क्या करता है, बैठ के पुरानका दिन याद करेगा। तो अपना बीवी से कहोगे पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमको सर पढ़ाए थे, अभी तक याद है, देखो बचपन का बात अभी तक याद है। तो ऐसा याद रखो, यहीं तय नहीं याद रहेगा। बोलिए कौन मुसीबत, कौन दिक्कत? अब इसका फॉर्मूला फिजिक्स का होता है, पहले प्रैक्टिकल कीजिए। आप प्रैक्टिकल सही हो गया तो उसी के अनुसार डेफिनेशन बना लीजिए, और उसी डेफिनेशन में से फॉर्मूला फिजिक्स में निकाला जाता है। ये न्यूटन साहब का यही तो देन है। पुरानका जमाना के लोग फिजिक्स खाली थ्योरी 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 मारता था, न्यूटन में आया तो मैथ को घुसा दिया। ला थ्योरी जो तुम लोग पढ़ता था, न्यूटन ने कुछ नया नहीं किया। तुम्हारा थ्योरी उठाएगा, अपना मैथ घुसा के उसको प्रूफ कर दिया, वही नया किया है न्यूटन, नाम वही कमा लिया। अब इंडिया में टीचर को, साइंटिस्ट को गाली देगा, नचनिया को और नेता को पूजा करेगा। चलिए आइए समझिए। अब इस यहाँ के लोग को क्या कह सकते हो भाई? जो न्यूटन को जब गाली दे सकता है तो दूसरे किसी को क्या कह सकते हो? पंखा का मजा लेगा, मोबाइल का, उसी मोबाइलवा से साइंटिस्ट का बनाया हुआ मोबाइल, ऐसी मोबाइल से साइंटिस्ट को गाली दे रहे हैं, और साइंटिस्ट का बनाया हुआ मोबाइल ऐसी मोबाइल से धर्म की प्रचार कर रहे हैं। साइंटिस्ट धर्म बना सकता है? वो फिर तो नहीं बना सकता है इसका धर्म पे चलने वाला आदमी इसका एगो प्लास्टिक नहीं बना सकता है। आज बनाया हुआ साइंटिस्ट का मोबाइल साइंटिस्ट को गाली दे रहा है, तू हेतर कह दिली, तू हेतर कह दिया। क्या दुनिया है यार, ऐसा है दुनिया। चलिए चलिए सुनिए, सुनो ना जी। तो तेरा पता है तो क्या सबको पता है? देखो सुनो, अब डेफिनेशन से निकालो। मान लीजिए यहाँ पे 1 कूलम चार्ज नहीं रह के क्यू कूलम, छोटका क्यू हई बड़का भीमकाय क्यू एकदम। हमारा क्या कहता है 1 कूलम चार्ज को मूव करना है तो यूनिटरी मेथड जानते हो। 10 गो केला खरीदेंगे तो 100 रुपया लगेगा मान लो, तो 1 गो केलवा का दाम क रुपया जी? 100/10 करते थे 10 रुपया ना। चलिए उसी तरह देखिए, क्यू कूलम के चार्ज को मूव करेंगे तो कितना जूल वर्क? W जूल है। क्यू कूलम को अगर क्यू रहता है यहाँ तक मूव करके आते तो कितना वर्क? W जूल। हमें कितना कूलम चार्ज लेके जाना है? 1 कूलम। तो 1 कूलम को चार्ज को अगर मूव किए तो इधर जब 1 कूलम लिखे तो है क्यू नीचे आ गया तो W/Q। इसी W/Q को बोलते हैं पोटेंशियल। इसलिए पोटेंशियल होता है वर्क बटा चार्ज। हाँ क्यू। और कौन सा चार्ज? जाऊना चार्ज को मूव किए वो चार्ज। पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से और W/Q। और SI यूनिट इसका वोल्ट। अलेक्जेंडर वोल्ट को ये वाला, ये कैपिटल है, स्मॉल भी दे सकते हो। SI यूनिट वोल्ट। वोल्ट कभी भी SI यूनिट जब इसका वोल्ट लिखेंगे ना तो उसको कैपिटल में देंगे, क्योंकि वोल्टा के नाम पे 1881 में इसको SI यूनिट बना गया, 1881 में। तो इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। हाई रहेगा कैपिटल। यही तो है पोटेंशियल की, यही तो कहानी है। पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर? पोटेंशियल स्केलर स्केलर है, स्केलर। भैया वर्क हमारा क्या है? स्केलर। वर्क हमारा स्केलर है, चार्ज हमारा स्केलर है। तो स्केलर बटा स्केलर वेक्टर कब वो नहीं होगा? वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर हो सकता है, लेकिन स्केलर बटा स्केलर, स्केलर इंटू स्केलर का वो वेक्टर नहीं होगा। अब देखो ये कह रहा है कि डायरेक्शन है,
हम यहाँ से लेके आए चाहे यहाँ से लेके आए चाहे हई से लेके आए, हमारा क्या बोलते हैं उसका, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना होगा जी भैया। यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं इस डायरेक्शन से, चाहे ऐसे घुमा के लेके जाए चाहे ऐसे घुमा के लेके जाए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना होगा, तो वर्क डन सेम होगा। यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। यही तो है पोटेंशियल की कहानी, कौन ज़्यादा भारी है, आसान है। अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस, यही में तनी सा का लगा देना है पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस में देखो क्या करना है, बोलो। हाँ देखो जी, हाँ सुनो, अगर हमको कह दिया 1 वोल्ट डिफाइन करने को, तो हैया रखिएगा 1 वोल्ट, तो हाई 1 जूल आई 1 कूलम। यानी कि अगर 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में एक जगह से इन्फिनिटी से अंदर किसी पॉइंट पे अगर 1 जूल वर्क करते हैं तो वहाँ पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा, हो गया, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रियली में यूज किया जाता है। पोटेंशियल ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। अब मान जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमको हम कहे कि बहुत तेज है, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। कहेंगे ये तेज है उसके कंपेयर में, तब स्टेटमेंट सही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा, सेम सेम चीज रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अंदर अंदर एक पॉइंट पर आप चार्ज को पहुंचा दिए हम लोग, ए पर अंदर किसी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है और अंदर पहले से अंदर है, और एक से हमको इस पॉइंट भाई बी पर लेके आना है 1 कूलम के चार्ज को, ठीक है। माने एक मास्टर पहले कूट दिया तो दूसरा मास्टर के पास लेके जाना है। पहले यहाँ भाई साहब थे, गलती किए थे, नहीं जा रहे थे ए पर, एकदम पकड़ के लेके गया घसीटते हुए। यहाँ पे पहले ई कुटाया, ए पर कुटाया, उसके बाद कहाँ लेके गए, बी पर कुटाने के लिए, हेडमास्टर के पास ले गए कुटाने के लिए। अब यहाँ पर गया ये, यानी अंदर अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, उस केस में जो वर्क होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, हो गया। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, हटा दो यहाँ बस, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आगे जब तनिषा बड़े हो जाएगा तब कहेगा विदाउट एक्सीलरेशन, तनिषा का और जोड़ देगा। ही नहीं कि तुम लोग यूट्यूब पे किसी टीचर से पढ़ना तो कहेगा विदाउट एक्सीलरेशन, तो कहोगे जा सर गलत पढ़ा दिए हैं, आप तो एक्सीलरेशन लिखवाई भी नहीं किए हैं। बोले तो नहीं, मैंने 11 12 का 2-4 मैंने 10% समझा, 10% घुसा देता है ना, तो बच्चा कहता हाय बाप क्या पढ़ा रहा है यार, 9 10 के फीस में 11 12 पढ़ा दे रहा है। तो समझे, वो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इनसाइड एंड, आगे इसमें लिख दिया जाएगा, जब 12 में जाएगा तो लिखा जाएगा विदाउट एक्सीलरेशन, 12 में लिखा जाएगा। यानी इसको जब घसीट के लेके जाना है, ये नहीं कि पहले ज़्यादा ले जाना है, धीरे धीरे लेके जाना है, एकदम एक समान गति से आपको लेके जाना है। 20 के स्पीड से तो 20 के स्पीड से लेके जाना है। सेम चीज होगा, अगर क्यू कूलम रहता तो डब्ल्यू जूल वर्क करते, 1 कूलम रहता तो डब्ल्यू बटा क्यू जूल वर्क करते। बस पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल अलग हो गया, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं। आप समझो लोग जी, ऐसा समझो, अगर मान लो यहाँ से यहाँ लेकर आते में उसको 100 जूल वर्क होता, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लेकर आते तो उसको 150 जूल वर्क होता। यहाँ का पोटेंशियल को डिनोट करेंगे VA। देखो ना जी, ये देखो इधर, यहाँ का पोटेंशियल A में 1 कूलम चार्ज में जो पोटेंशियल है उसको VA नाम देते हैं। कितना 100 जूल मान लो, यहाँ का पोटेंशियल है VB, ठीक है। अभी मान लो 150 जूल काम करना पड़ रहा है, यहाँ से 100 जूल काम कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ लाने 50 जूल काम करना पड़ रहा है। तो ये 50 जूल कैसे निकालते हैं, इतना माइनस इतना नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए लिखा जाता है VB फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस VA बराबर W बटा Q। सेम चीज इसका भी ऐसा यूनिट वहीं रहता है। हाँ, क्या कहता है, फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, पोटेंशियल का पढ़ना है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जी,
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन बुक पढ़ रहा है जी? हाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है। अभी बता रहे हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन देगा आपको। हाई भी पे बैक, तो तुम बुक पढ़ रहे हो तो कहाँ से दिया होगा? आलतू फालतू कौन बुक पढ़ो तो देगा? अरे तो पोटेंशियल है भैया, देखो क्वेश्चन है, हो ये नहीं सकता है। देखो जी देखो, ये तो उसकी किताब कौन सा है? देखिए कहेगा, कहेगा क्वेश्चन कि 5 कूलम चार्ज इज, ए देखो इधर, ए देखो इधर देख लो, मूव फ्रॉम अ पॉइंट 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट, देन फाइंड वर्क डन। चलिए बताइए तो तनी 2 मिनट में, 2 मिनट बनाओ तो। पाँच कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहे हैं जो 100 वोल्ट से 120 वोल्ट पर है। कितना होगा? 4 जूल सिर्फ जी। तुम लोग कितना आ रहा है? बनाओ। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 100। यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 120। यहाँ से यहाँ लेके जाया जा रहा है, तो फाइनल पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए, W/Q। W/Q कितना है? 5 है, 20 W/5 इधर आया 20 गुना 5, तो तुम लोग 4 जूल बता रहा था। तो W बराबर होगा 100। तुम देखो ना, तुम्हारे जो फॉर्मूला है उसी पर ना बनाए हैं। इसी को ऐसे कह सकता है कभी, अ पॉइंट ऑफ हाई दे देगा 120 और ये दे देगा 100। अब ये नहीं कि अंझड़ा है, बड़का में से छोटका हमेशा घटाना नहीं। शुरुआत में 120 है, 120 यहाँ रहेगा, 100 यहाँ रहेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 100 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये -20 हो जाएगा, तो -20 तो -100 जूल। ठीक है, ठीक है, तो ये है तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब रियल लाइफ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बैटरी के दोनों कोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वहीं रियल लाइफ के पोटेंशियल डिफरेंस है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आपका बल्ब नहीं, कहीं करंट नहीं बहेगा। मेरे पास तुमसे ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या हम नॉलेज का फ्लो कर पाएंगे? तुमसे ज़्यादा नॉलेज रहेगा तब ना यहाँ से नॉलेज का फ्लो होगा। आओगे बैठ के जाओगे, कल से कहेगा वाह मास्टर खाली खखो रहता। अब आओगे यहाँ से किताब खोल लेंगे, रीडिंग मारेंगे, द इलेक, हेलो, हाँ कहोगो, ठीक, ठीक है भाई, तो ठीक है। देखो सुनो, तो उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, कहीं देखो ना, इधर देखो, कहीं करंट को बहाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आवश्यक है तो है।
बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं बहेगा। जैसे दो वाटर टैंक को कनेक्ट करते हैं, वाटर टैंक को, मान लो दो वाटर टैंक है, यो एक वाटर टैंक है में पानी पूरा भर दो नटी पर ले, यहाँ पे पानी इतना दूर भर दो, आ तब पाइप से कनेक्ट करो तो पानी फ्लो होगा कि नहीं होगा? कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, नहीं फ्लो करेगा। जिस दिन आप 10 पढ़ लीजिएगा, 11 में जाओगे तो लोग कूदे, आई बाप सर जो है अब उनका नॉलेज खत्म, अब हम 11 में अब सर के बराबर आ गए हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो गया? बराबर हो गया। ये पानी यहाँ तक है, इसमें पानी एकदम 0 पर है, पाइप से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा ना, कैसे यहाँ पानी भरा हुआ था, तब पानी भरा हुआ समझो कि यहाँ पे पोटेंशियल हाई है, यहाँ पे पोटेंशियल लो है, करंट फ्लो होता है। सुनो टेक्निकल बात सुनिए, करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, माने प्लस से माइनस, करंट कुछ होता ही नहीं है, मन गढ़ंत कहानी पहले बनाया गया था, हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है देख रहा है, देखो हंसी मजाक कर से, अरे करेंट, इसको करंट प्लस को हाई पोटेंशियल माना गया है और माइनस को लो पोटेंशियल माना गया है, तो करंट प्लस से माइनस फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस फ्लो होता है। ठीक है, आगे आएगा, अभी आगे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब देखो बैटरी में क्या होता है, तुम लोगों को कई बार समझाए हैं, बैटरी में कुछ हद तक ये कहानी होती है, एक डब्बा होता है, बैटरी में एक डब्बा होता है, इस डब्बे में कुछ भी केमिकल डालो, उस केमिकल का एक ही वो काम है, यहाँ के मेटल से और यहाँ का मेटल, यहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ भर देता है रिएक्शन करा के, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा, ये हो गया प्लस चार्ज, ये हो गया माइनस चार्ज। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अब नया नया एसिड भी खोज लिया लो, नया नया अब बैटरी के अनुसार, तो एक लैक्लांसेस सेल होता है, ड्राई सेल होता है, सब में अलग अलग केमिकल है। पुराने का जमाने में H2SO4 आता था, लिथियम में पता नहीं, जो लिथियम रहता है। अब देखिए क्या होता है, सुनिए, ये दोनों के बीच में जब प्लस माइनस डिफरेंस कर दिए ना, तो इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे क्रिएट हो गया, हाई पोटेंशियल पे, ये है लो पोटेंशियल पे, जैसे एगो बल्ब को कनेक्ट किए दोनों के बीच में, यहाँ से करंट बहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहता है, पहले के ज़माने में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार इधर ना हुआ है 1900 कुछ ईस्वी में, और करंट का आविष्कार उससे 100 साल पहले ही हो गया है, तो पहले लोगों को इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं था, तो करंट मान लिया लोग, कहाँ से पता है, तो प्लस है माइनस। अब बाद में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तो बोला जा ये तो इलेक्ट्रॉन बहता है माइनस से प्लस, अब बोला कि छोड़ो हटा, जो मान लिया कि वही ढोते रहो, करंटे के ढोते रहो, प्लस है माइनस। ठीक है, तो ये हुआ। अभी टाइम कहाँ हुआ रे? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट बोल के कुछ होता ही नहीं है जी, इलेक्ट्रिक करंट बोले कुछ होता नहीं है, अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट, हाँ जी,